सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से आगे येहले गांव में परमहंस संत तुकाराम चैतन्य रहते थे, जिनको लोग प्रेम से तुकामाई कहते थे। वे ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हुए बड़े उच्च कोटि के संत थे। 19 फरवरी 1845 को बुधवार के दिन गोंदवले गांव में गणपति नामक एक बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 12 साल का हुआ, तब तुकामाई के श्री चरणों में आकर बोला, गुरुजी, मुझे अपने पास रख लीजिए। क्या बोला? गुरुजी, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। तुकामाई ने क्षण भर के लिए ध्यान करके उसका भूतकाल देख लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। और बालक गणपति को अपने पास रख लिया। तुकामाई उसे गणु कहकर पुकारते थे। गणु उनकी रसोई की सेवा करता था, पैर चंपी करता था। ऐसे अनेक सेवा करता था और सारी सेवा चाकरी बड़ी निष्ठा से करता था। संत तुकाराम भी उसे बहुत स्नेह करने लगे। किंतु कहीं भी थोड़ी भी गलती हो जाती तो गणु की धुलाई हो जाती थी। महापुरुष बाहर से कठोर दिखते हैं, परंतु भीतर से बहुत ही कोमल होते हैं और भीतर से हमेशा सबके हितैषी ही रहते हैं। बारह साल के उच्च बच्चे से जब गलती होती तो उसकी ऐसी गुटाई पिटाई होती कि देखने वाले बड़े बड़े लोग भी तौबा पुकार जाते, दंग रह जाते थे। लेकिन गणु ने कभी भी गुरुद्वार छोड़ने की सोचा नहीं और कभी गुरुद्वार छोड़ा भी नहीं। उस पर गुरु का स्नेह भीतर से बढ़ता गया। एक बार तुकामाई गणु को लेकर नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां नदी पर 3 माइयां कपड़े धो रही थी। उन माइयों के 3 छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे।
तुका माई ने कहा, गणु गट्ठा खोद। गणु ने एक अच्छा खासा गट्ठा खोद लिया। तुका माई ने कहा, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उन्हें वहाँ ले जा और गट्ठे में डाल दे। फिर ऊपर से जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर आसन जमा कर ध्यान करने लग जा। इस प्रकार तुका माई ने गणु के द्वारा 3 मासूम बच्चों को गड्ढे में गड़वा दिया और खुद दूर बैठ गए। गणु बालू का टीला बनाकर ध्यान करने बैठा गया। कपड़े धोकर जब माइयों ने अपने बच्चे को खोजा तो उन्हें वह न मिले। 3 माइयाँ अपने बच्चों को खोजते खोजते परेशान हो गई। गणु को बैठा देखकर वे माइया गणु के पास आकर गणु से पूछने लगी कि ए लड़के, क्या तूने हमारे बच्चे को देखा है? माइया पूछ कर थक गई, लेकिन गुरु आज्ञा पालन की महिमा जानने वाला गणु कैसे बोलता। इतने में माइयों ने देखा कि थोड़ी दूरी पर परमहंस संत तुका माई बैठे हुए हैं। वे सब उनके पास गई और बोली, बाबा, हमारे तीनों बच्चे कहीं मिल नहीं रहे, आपने कहीं देखा है? तुका माई कहते हैं, वह जो लड़का आंखें मूंद कर डोंग करके बैठा है, उसको खूब मारो पीटो, क्योंकि तुम्हारे बेटे उसी के पास है। उसको बराबर मारो, तब बोलेगा। ये कैसी गुरु परीक्षा है, ये कैसी गुरु परीक्षा ले रहे हैं गणु की। खुद ही ने गणु को कहकर बच्चों को गड़वा दिया और गणु को मार खिलाते हैं। और आज्ञाकारी शिष्य के लिए गुरु आज्ञा ही सिर पर चढ़ाकर लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे झूठ। माइयों ने गणु को खूब मारा पीटा, किंतु उसने कुछ न कहा। कैसी गणु की गुरु भक्ति है, कैसी आज्ञा पालनता है। गणु मार खाता रहा, लेकिन कुछ न बोला। आखिर तुका माई आए और बोले, अभी तक नहीं बोलता है, और मारो इसको। इसी बदमाश ने तुम्हारे बच्चे को पकड़कर गड्ढे में डाल दिया है और ऊपर से मिट्टी डालकर साधु बनने का ढोंग करता है। माइयों ने टीला खोदा तो तीनों बच्चों की लाश मिली। फिर तो माइयों का क्रोध और बढ़ गया। अपने मासूम बच्चे को मरा हुआ देखकर उनका क्रोध गणु पर और ज्यादा आया। सोचने लगी कि हमारे बच्चे को मारकर ऊपर से गड्ढे में डालकर मिट्टी डालकर ऊपर आसन लगाकर ध्यान करने बैठ गया और मारने लगी और क्रोध से कहने लगी कि आज तो इसे पत्थर मार मार कर अधमुआ कर देंगे।
इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब तुका माई ने बोला, तुम्हारे बच्चे मार दिए ना? माया बोली, हाँ, अब इसको तो हम जिंदा न छोड़ेंगे। तब तुका माई ने कहा, अरे अच्छी तरह से देखो, मर गए हैं कि बेहोश हो गए हैं, जरा हिलाओ तो सही। गड्ढे में गड़े हुए बच्चे जिंदा कैसे मिल सकते थे, किंतु महात्मा ने अपना संकल्प चलाया। तीनों बच्चे हंसते खेलते खड़े हो गए। अब वे माया अपने बच्चों से मिलती कि गणु को मारने जाती। माया ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन पर वारी वारी जाने लगी। मेले जैसा माहौल बन गया। तुका माई महाराज मायों की नज़र बचाकर अपने गणों को लेकर आश्रम में पहुंच गए। फिर पूछा, गणों कैसा रहा? कैसी रही गुरु कृपा? गणों कुछ भी न कहने लगा। वो तो गुरु आज्ञा अपने सिर पर लेके चला था। गुरु में विश्वास था। उसने तो गुरु का बार ही माना कि जो भी गुरु कर रहे हो मेरे हित में ही होता है, मेरे हित में ही होगा। उसे गुरु से कोई शिकायत नहीं थी। जब गुरु ने यह देखा कि गणों को कोई भी शिकायत नहीं है, उसने गुरु से कुछ भी न बोला कि गुरुजी आपने तो कहा था और आपने ही मार खिलाया। ऐसी कोई शिकायत न कही और प्रेम से गुरु को गुरु का दीदार करने लगा। ऐसी शिष्य को देखकर गुरु भी समझ गए कि यही सत्पात्र है। कैसी कैसी आत्माएं इस देश में हो गई। आगे चलकर वही गणु बड़े उच्च कोटि के प्रसिद्ध महात्मा गोंदवलेकर महाराज हो गए। गोंदवलेकर महाराज कैसे नाम पड़ा? गोंदवले गांव के नाम से गोंदवलेकर महाराज नाम हो गए। उनका देहावसान 22 दिसंबर 1913 के दिन हुआ। अभी भी लोग उन महापुरुष के लीला स्थान पर आदर से जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। धन्य है ऐसे शिष्य और धन्य है ऐसे सदगुरु और धन्य है ऐसी भारत भूमि जहाँ ऐसे शिष्य और संत प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। नारायण 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 नारायण।